डिजिटलाइजेशन के इस एडवांस दौर में जहां मनुष्य चांद तक पहुंच चुका है, लड़के वीपीएन की सहायता से बैंड पॉर्न वेबसाइट देख रहे हैं, लोग इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग कर रहे हैं, पढ़ाई से लेकर ठुकाई तक सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो मनुष्य की गांड में जुनूने काटना स्वाभाविक ही है कि इतने एडवांसमेंट के बावजूद भी हम आज भी ऑनलाइन वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों? इविल क्लासमेट में आपका अभिनंदन है। दोस्तों, भारत ज्ञानियों के साथ साथ बकचोदों और आलसियों का भी एक केंद्र बिंदु है, जहां पर 67% वोटिंग भी अपने आप में एक गिनीज रिकॉर्ड के बराबर होती है। सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो जाने की वजह से लोगों को अब ठेके की लाइन के अलावा किसी और लाइन में लगना कम ही मंजूर रहता है। लोकसभा 2019 के इलेक्शन में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जिसमें कि एक वोट डालने पे 700 रुपए का खर्चा आया था। लेकिन ऑफलाइन वोटिंग की प्रोसेस इतनी ज्यादा धीमी और कॉम्प्लिकेटेड है कि कुछ लोग तो पौवा और 500 रुपए की पत्ती लेकर भी वोटिंग करने नहीं जाते। क्या देखते, किसको देख के वोट देते? चप्पल छाप। इसके अलावा अधिक बुजुर्ग, विकलांग, प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में आजकल के लौंडों के मन में एक विचार आता है कि यार इंटरनेट वोटिंग ही इन सभी बकचोदियों का हल है। कोई लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, घर बैठे ही आसानी से वोटिंग हो जा सकती है, सभी तरह के लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुविधा रहेगी, इलेक्शन में होने वाला 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आसानी से बच जाएगा। ये आर्गुमेंट सोचकर आप अपने आप को अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझने की बकचोदी करें, उससे पहले आइए जान लेते हैं कुछ विश्लेषण के द्वारा। दोस्तों, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के 2 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। पहला है एनोनिमिटी, यानी कि गुप्तता। सोचिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी को पता लग जाए कि किसी आदमी ने खाया तो उनका दबा के लेकिन वोट नहीं डाला, तो उस पार्टी के चमचे अगले दिन जाके उसका औजार काट डालेंगे। और दूसरा रिक्वायरमेंट है ट्रस्ट ऑन वोटिंग सिस्टम, क्योंकि तभी लोग वोट देने आएंगे। दोस्तों, इश्क जैसा चुतियापा बिना भरोसे नहीं चलता, तो ये तो वोटिंग है। लेकिन ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम से समाधान कम, बल्कि डेमोक्रेसी के लोड़े लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। आइए कैसे समझते हैं। इंटरनेट वोटिंग के एप्लीकेशंस या सर्वर, जिसमें 125 करोड़ लोगों को कंट्रोल करने वाला डेटा है, इसको आसानी से हैक किया जा सकता है, जिससे वोटर की सारी डिटेल्स और वोटिंग एक्टिविटी की प्राइवेसी खत्म हो जाती है और वोटर्स के लहसन लगने की पूरी संभावना रहती है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क की वजह से सिस्टम को इन्फेक्ट करके वोटिंग को प्रभावित किया जा सकता है, जो कि भरोसेमंद नहीं रह जाता। इसके अलावा आज के टाइम पे कोई भी कंप्यूटर या फोन 100% सेव नहीं रहता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टार्स की MMS लीक हो जाती है। भारत में तो ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड फोन ही चलाते हैं, जिसकी सिक्योरिटी बिल्कुल राम भरोसे है। एक समस्या ये है कि 125 करोड़ लोगों में से केवल 700 मिलियन लोग ही स्मार्टफोन यूज करते हैं। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लिटरेसी इतनी ज्यादा कम है कि अभी भी यूट्यूब पे लोग पोर्न सर्च करते हैं, और अधिकतर ग्रामीण लोगों के पास में हाई स्पीड इंटरनेट और अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम भले ही एडवांस लगे, लेकिन डेमोक्रेसी की लेमोक्रेसी बना सकता है। जबकि अपना देसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो, भले ही खर्चीला हो, लेकिन ज्यादा भरोसेमंद और गुप्तता को बनाए रखने वाला है। कई डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे ने ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम ट्राई किया, लेकिन ये काम नहीं कर पाया, तो उन्होंने इसे बंद कर दिया। एस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पे अभी भी ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम चलता है, लेकिन वहां की 13 लाख की इक्विप्ड एजुकेटेड जनता का इंडिया के 125 करोड़ बकचोद लोगों के साथ कंपेयर करना कोई ठीक बात नहीं। इसके बावजूद एस्टोनिया में भी इस सिस्टम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। एक बंदे ने अपने ही वोट को हैक करके ये प्रूफ करने की भी कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर मैटर को रफा दफा कर दिया कि बेटे, अपना गोटा तो सभी खो जा सकते हैं। तो आशा की जाती है कि ऑनलाइन वोटिंग से संबंधित इस जानकारी को आपने एंजॉय किया होगा। देश के बकचोद मस्तिष्कों को शिक्षा की ओर अग्रेसित करना ही इविल क्लासमेट का एकमात्र कर्तव्य है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मिशनरी बन जाइए। See you in the next video with a deep topic. Thank you.